यूपी में बबुआ का दबदबा, साइकिल हाथ को मिला बड़ा साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें टिकी थी। राज्य में 80 लोकसभा सीट और जीत मुट्ठी में। लेकिन इस बार यूपी की जनता का भाजपा के लिए जो उनका मिजाज था वो काफी तीखा रहा और नतीजा समाजवादी पार्टी का देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आया। सपा अब तक के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा गई है। धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलबंदी की रणनीति से सपा को सफलता मिली है। कांग्रेस का साथ मिलने से राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी जनता का भरोसा जीता है। उसने कुल 37 सीटें जीती। इस तरह सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। धार्मिक मुद्दों की बजाय जातीय गोलबंदी और यादवों मुसलमानों पर कम दाव की रणनीति से सपा को यह सफलता मिली है। ये चुनाव सपा के अखिलेश के लिए खास था क्योंकि उनके सर पर इस बार सपा संस्थापक और पिता मुलायम सिंह का हाथ नहीं था और ना ही उनकी राजनीतिक कारगिरी में मजे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस लोकसभा चुनाव ने जैसे समीकरण की नई तस्वीर बनाकर मुलायम से भी बड़ी सफलता की एक लकीर खींच दी। मुलायम सिंह यादव ने जिस MY मुस्लिम यादव फॉर्मूले को आजमाकर सियासत की ऊंचाइयों को नापा, अखिलेश ने इसका विस्तार PDA के रूप में करके कामयाबी की नई दास्तान लिख दी। जैसे कि सपा ने पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा के साथ लड़ा था, तब उसे महज 5 सीटें मिली थी। राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान का नेतृत्व किया। सपा ने गठबंधन के तहत 62 सीटों पर चुनाव लड़ा। 17 सीटें कांग्रेस और 1 सीट जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को दी। सीट शेयरिंग की ये रणनीति काफी कारगर साबित हुई। कांग्रेस के साथ साझेदारी करने के चलते सपा मतदाताओं को ये मनोवैज्ञानिक संदेश देने में सफल रही कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का विकल्प मौजूद है। 2019 के चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह ही सपा से अलग थे, लेकिन इस बार परिवार की एकजुटता से भी अच्छा संदेश गया। सपा ने प्रत्याशी तय करने में PDA फॉर्मूलों का भी पूरा ध्यान रखा। अपना आधार वोट माने जाने वाले यादवों और मुसलमानों से ज्यादा कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी उतारे। ब्राह्मण व ठाकुर समेत सामान्य जाति के प्रत्याशियों को भी प्रतिनिधित्व दिया और अखिलेश का ये दाव बिल्कुल सटीक सही बैठा और पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों से खुद और अपनी पार्टी को दूर रखा। बहुत ही सधे अंदाज में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सीधे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना ही नहीं, जिस तरीके से इटावा में विशाल मंदिर का निर्माण प्रारंभ कराया, इससे भाजपा को धार्मिक मुद्दों पर उन्हें घेरने का मौका नहीं मिला। साथ ही जातीय गोलबंदी के लिए संविधान और आरक्षण के मुद्दों को प्रमुखता दी। पेपर लीक और अग्निवीर के सहारे बेरोजगारी की समस्या से बड़ी चोट की। इस रणनीति ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। 2004 में जीती थी लगभग 35 सीटें। सपा ने वर्ष 2014 के लोकसभा आम चुनाव में 35 सीटें जीती थी। इस लोकसभा चुनाव में सपा ने सभी को चौंका कर रख दिया। उधर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के गढ़ में साइकिल पूरी गति से दौड़ी। यादव लैंड की 6 सीटों में मैनपुरी का रुतबा बरकरार रहा, जबकि सपा ने भाजपा से 4 सीटें छीन ली। सभी सीटों पर वोट बैंक बढ़ने में भी कामयाब रही, जबकि आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में भाजपा तीसरी बार जीत दर्ज हैट्रिक लगाने में कामयाब रही। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव था। ऐसे में भाजपा ने इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन यूपी की जनता इस बार कुछ और ही चाहती थी। ऐसे में चलिए समझते हैं सपा की जीत के वो 5 कारण जो नहीं समझ पाई भाजपा। पहला, सीट शेयरिंग की सही रणनीति। जी हां, राजनीतिक दृष्टिकोण की नजर से अगर देखा जाए
तो महत्वपूर्ण यूपी में अखिलेश यादव ने विपक्ष के अभियान का नेतृत्व किया। सपा ने गठबंधन के तहत 62 सीट पर चुनाव लड़ा और शेष सीट कांग्रेस तथा अन्य दलों के लिए छोड़ दी, जहां सीट शेयर की रणनीति काम आई। उधर पूरे परिवार ने दिखाई एकजुटता। यह दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट रहा जीत का। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा का कुनबा बिखर सा गया था। चाचा शिवराज सिंह यादव ने अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। परिवार ने अपनी कलह का खामिजा अखिलेश को लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने उठाया, इस बार यादव फैमिली की एकजुटता दिखाई दी। कुछ शिवपाल झुके तो कुछ अखिलेश भी झुकते हुए नजर आए। अखिलेश ने पूरे परिवार ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उठा ली। इधर बात की जाए पीडीए फॉर्मूले की, तो पीडीए फॉर्मूला बहुत काम आया। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया और इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों का चयन किया। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर दलित, 29 पर ओवैसी और 4 पर मुस्लिम और बाकी पर सवर्ण उम्मीदवार उतारे। गाजीपुर से अफजाल अंसारी, कैराना से इकरार हसन, संभल से जया उर्फ अमान वर्ग और रामपुर से मोहिबुल्लाह नदीव पर भरोसा जताकर चुनावी मैदान में उतारा। अखिलेश का यह दाव बिल्कुल सही बैठा और पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली। इधर सबसे बड़ा मामला पेपर लीक का मुद्दा। अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार में यूपी में पेपर लीक का मुद्दा बनाया। परीक्षाओं में हो रही देरी को भी जोर शोर से उठाया। राज्य में पेपर लीक और बेरोजगारी के चलते युवा वोटर नाराज थे। अखिलेश ने उनकी नाराजगी को आवाज दी। इतना ही नहीं, अखिलेश ने अग्निवीर योजना को कैंसिल कराने का वादा तक कर डाला। सपा की जीत ये भी एक बड़ा फैक्टर रही है, जो कि सॉफ्ट हिंदुत्व और जिस तरीके से वोटरों को लुभाने का काम किया गया है, ये तमाम चीजें जो अखिलेश की जीत का कारण रहे हैं। ये पॉइंट जहां पे हिंदुत्व का कार्ड हो या फिर जिस तरीके से छात्रों को अपनी तरफ करना हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दे जो भाजपा जिन्हें काट नहीं पाई, उन्हें अखिलेश ने ओवरटेक कर लिया, जिसका नतीजा आज ये है कि सपा तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।